मर जाओ। दाया इंजन फेल। N20 दाया इंजन ईंधन बंद। फायर एक्सटिंग्विशर चालू करो। फ्लैप्स फुल। पोजीशन स्टेबलाइज करो। गु परिवार, तुम्हारी असली बेटी लौट आई है। 18 साल बाद। तो यह है मेरा जन्मजात परिवार, गु परिवार। महानुभाव, आपने हमारी जान बचाई। आज से हमारी जान आपकी है। हमारा लोंग परिवार शांगजिंग का सबसे अमीर है। पैसे की कोई कमी नहीं। मेरे पास 50 मिलियन है। इसे आपकी जेब खर्च के लिए लीजिए। मैंने आपको पैसे के लिए नहीं बचाया। लेकिन अगर आप जिद करें तो मैं मजबूरी में स्वीकार कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। लो लीजिए। ओ हाँ महानुभाव, सुना आप कह रहे थे इस बार आपको परिवार की असली बेटी बनकर लौटी हैं। ये अमीर घराने बहुत जड़े होते हैं। आप अभी लौटी हैं। सावधान रहें, कहीं आपको दुख न हो। दीदी, अगर गु परिवार आपको सताए तो उन्हें इस मोटी मुट्ठी का स्वाद चखा देना। अभी लौटी और दरवाजा बंद। लगता है असली बेटी का लौटना हमेशा दबाव में ही होता है। यह सनातन सत्य है। लेकिन मुझे डराने वाली चीजों से डर नहीं लगता। आओ दिखाओ मुझे मेरे ये पक्षपाती परिवार वाले। ये कैसे मेरी परवरिश करने वाली बेटी के लिए मुझे परेशान कर रहा है। अरे रुको, तुम सब रुक जाओ। स्वागत है, स्वागत है, जोरदार स्वागत है। वाह प्यारी बेटी, क्या तुम्हें ये स्वागत तरीका पसंद नहीं आया? अरे बाप रे, हम सभी ने सुबह से रिहर्सल किया है। हाँ 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 हाँ, ये अब शहर में सबसे लोकप्रिय स्वागत समारोह है। क्या ये बहुत पुराना है? रिहर्सल, स्वागत समारोह, ये स्क्रिप्ट से पूरी तरह अलग है। वो ली हुई बेटी कहाँ है? उसके आंसू कहाँ है? माता पिता की ठंडी नजरें कहाँ है? भाइयों का मजाक कहाँ है? और क्या परिवार टॉप लेवल का अमीर नहीं है? ये कपड़े ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे चैरिटी के पुराने कपड़ों के रिसाइकलिंग सेंटर से आए हों? क्या दिवालिया हो गए? या फिर मुसीबत का नाटक कर रहे हैं? मेरी जांच कर रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या मैं बाहर रहने वाली ये बेटी सिर्फ खुशियां बांट सकती है। मुसीबत में साथ न देने वाली पैसे की लालची औरत है। मम्मी पापा सेरेमनी क्रिएटिव है। बस मैं थोड़ी सोशली एंजाइटी वाली हूँ। ओ, यही मेरी नंबर 1 दुश्मन है। झूठी अमीर लड़की, सफेद कमल वाली, रूटीन के मुताबिक 3 सेकंड के अंदर वह जरूर परफॉर्मेंस शुरू करेगी। हेलो दीदी, घर वापसी मुबारक। ओह नहीं, ये रिएक्शन गलत है। उसे आगे आकर झूठी दोस्ती दिखानी चाहिए थी, फिर मुझे फंसाना चाहिए था। ये मुझे क्यों गले लगा रही है? कोई बात नहीं। जियोशेंग, सदर मुश्किल रहा होगा। आओ यून झो किंग यान, सामान हमें ले जाओ। अच्छा ठीक है। चलो जल्दी, तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखाता हूँ। अरे रुको, कमरा? कौन सा कमरा? अच्छा, वापस आ गई तो बस। जियोशेंग, अब से यही तुम्हारा घर है। बिल्कुल शर्म मत करना। आ गया क्लासिक दृश्य। प्रिंसेस रूम झूठी अमीर लड़की का है। स्टोर रूम मेरा है। बस मैं थोड़ी सी भी नाराजगी दिखाऊं और मोरल ब्लैकमेलिंग तुरंत शुरू हो जाएगी। इसे अच्छी तरह साफ कर दो। हाँ 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 हाँ। ये कमरा मेरा है ना? अच्छा है, काफी शांत है। अरे 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 बाप रे। बेवकूफ बच्चे, ये रहने की जगह कहाँ है? तुम्हारा कमरा तो यहाँ है। देखो, चलो 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 चलो। देखो, आओ आओ आओ। ये कमरा जब से यू निंग यहाँ आई है, पहले दिन से ही उसके लिए तैयारी कर रखी थी। लेकिन ये बच्ची किसी भी हालत में रहने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि ये कमरा सच्ची घरेलू बेटी के लिए है। वो बगल में ही एक छोटा सा कमरा सजाकर रहने लगी और 10 साल हो गए। चियाओशेंग, अभी घर की स्थिति सीमित है, बस साधारण सजावट की है। आप पहले यहां रहें, कुछ कमी होगी तो पापा फिर सोचेंगे। यह सब क्या हो रहा है? हाँ चियाओशेंग, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आप आराम से आराम करें। ओह हाँ, हम दूसरी मंजिल पर ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। हम पहले नीचे चलते हैं। नियम नहीं तोड़ सकते। जल्दी चलो चलो चलो, जल्दी 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 है। चलो। ये लोग इतने अजीब क्यों हैं?
न सिर्फ मुझे परेशान नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे डर रहे हैं। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या आपको और कुछ चाहिए? दीदी, यह मैंने पैसे बचाकर खरीदा तोहफा है। आशा है आप इसे नकारेंगी नहीं। आ गया असली मुख्य हमला। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो जैसे ही मैं कंगन लूंगी वह जरूर जमीन पर गिर पड़ेगी। सही अनुमान। अब वह जोर जोर से रोने लगेगी, मुझ पर आरोप लगाएगी कि मैंने उसकी चीज छीन ली और पूरा परिवार मुझे दुष्ट बेटी समझकर सजा देगा। अरे, यह क्या आवाज है? क्या हुआ? यूनिंग, यह ठीक हो? क्या खुद उठ सकती हो? आ गया मानक प्रक्रिया। मासूम को उठाओ, फिर मुझ पर हमला करो। दिल दुखाना, आरोप लगाना, नैतिक दबाव डालना। अब कहेंगे आखिरकार वह तुम्हारी बहन है। तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे कैसे हो? अब मेरे साथ जवाब। मैंने नहीं किया। सच क्या है? परिवार के साथ ऐसा व्यवहार? जल्दी से माफी मांगो। गुयूनिंग, तुम इतनी बेढब क्यों हो? अगर गलती से तुम्हारी दीदी को चोट लग गई तो क्या तुम इसकी जिंदा ले सकती हो? अरे चियाओशिंग, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? कृपया गुस्सा न करना। तीसरी बहन, यू निंग से नाराज न होना। हम माफी मांगते हैं। माफ करना दीदी, मैं अनाड़ी हूँ, मैंने ठीक से नहीं पकड़ा। मैं वादा करती हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं अभी सब साफ कर देती हूँ, कृपया गुस्सा न करना। नहीं, सब गलत है। वे गुयूनिंग के पक्ष में नहीं है। वे मेरे गुस्से से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? अगर मैं गुस्सा हो गया तो क्या होगा? ठीक है, चलो जल्दी करते हैं। चलो जल्दी। क्या इस अमीर घराने के लोगों ने गलत दवा खा ली है? नहीं। कल मुझे जरूर पता लगाना है कि आखिर हुआ क्या है। दीदी, अरे ये कौन है? दीदी, जल्दी मेरे साथ चलो, देर हो रही है। अरे रुको, सब लोग जल्दी करो, समय कम है। ओ जल्दी, सब अच्छी तरह साफ करो। समझ गए? अरे जल्दी। चाचा जी अभी आने वाले हैं। दीदी जल्दी झाड़ू लगाओ, कोनों में साफ होना चाहिए। जरा सी धूल भी नहीं होनी चाहिए। अरे जल्दी करो। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? आज जल्दी करो। ओहो, आज तो काफी मेहनती लग रहे हो। छोटे भाई सुप्रभात। चाचा जी सुप्रभात। चाचा जी, क्या घर में ये सब अजीब हरकतें उनकी वजह से हैं? अरे दीदी, जल्दी उठो। यही वो है ना, वापस मिली असली राजकुमारी। ये तो गांव से आई है, अशिष्ट लड़की, जरा भी शिष्टाचार नहीं है। चाचा जी की बात सही है, हम वापस जाकर जरूर उसे अच्छी तरह सिखाएंगे। चाचा जी, आपने नाश्ता नहीं किया ना? ये सब नया बना है, गरम है अभी। भाभी, आप भूल गई, मैं कभी प्याज नहीं खाता। मैं आपके लिए एक नया कटोरा लाती हूँ। जरूरत नहीं। बेइज्जती, बहुत बेइज्जती। ये कैसा अमीर घराना है? मन भर गया है। एक कटोरी दाल भी ठीक से नहीं बना पाई। तुम्हारे पूरे परिवार में कहीं भी जाओ, हर जगह एक मूर्खता की छाप छाई रहती है। एक्सायोशेंग, नहीं, गुस्सा शांत करो। गुस्सा मत करो। माँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये घर क्या अभी तुम्हारा अपना घर है? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? एक्सायोशेंग, तुम सब डर क्यों रहे हो? कोई बताओ तो। कुछ खास नहीं, हमेशा से ऐसा ही है। तुम अब आदत डाल लो।
ओह हाँ, मैंने तुम्हारे और यूनिंग के लिए स्कूल एडमिशन करवाया है। आज तुम और यूनिंग स्कूल जाओगे। स्कूल जाओ। गुयूनिंग। यह है तुम्हारी गाड़ी, कुगु परिवार की बड़ी बेटी। इतने अमीर घर की तो हो। खास कार चाहिए ना? कार खराब है। सच में? मेरी आंखों में देखकर फिर से बोलो। झूठ नहीं, हार मान ली है। उसके साथ क्या हुआ? इतनी अपमानजनक बात भी चुपचाप सह लेती है। लेट हो जाएंगे और देर से जाना और बुरा होगा। चलो। गुयूनिंग, कुगु परिवार चाहे कितना भी गिर जाए, इतना भी नहीं कि तुम कूड़ेदान के पास बैठो। यहाँ शांति है। शांति? हर कोई सिर पर चढ़ जाता है, ऐसी शांति। क्या देख रहे हो? तुम हो ना कुगु परिवार की असली बेटी, जिसे अभी ढूंढा है? फिर वही पुरानी कहानी। यह है गुयूनिंग का खास टाटुकार। अपनी धाक जमाने के लिए मुझ पर आ गया। तुम कौन हो? पुराना नियम। इस हफ्ते का होमवर्क तुम्हारा है। नहीं, वह गुयूनिंग को परेशान कर रहा है। यह कौन है? तुम भी इतना क्यों डर रही हो? दीदी, तुम चिंता मत करो। मैं ठीक हूँ। इतनी जल्दी क्या है? ये मेरे दोस्त का होमवर्क है, इसे भी लिख दो। हाँ। अरे ये उससे मत डरो। वाह। तू ये औरत। मैं हूं लोंग परिवार का बड़ा बेटा, लोंग जिंगकैन। तू जहां से आया है वही वापस चला जा, नहीं तो उससे भी बुरा हाल होगा तेरा। लोंग परिवार का बड़ा बेटा? कितना बड़ा काम है? उसने क्या कहा? हाँ। दीदी, तुमसे विनती है, ऐसा मत करो। मैं उनका होमवर्क लिख दूंगी, तुम उन्हें परेशान मत करो। ओह यूनिंग, क्या तुम इन लोगों को तुम्हारे सिर पर चढ़ने दोगी? दीदी, तुम इसमें न पड़ो। तुम उससे इतनी क्यों डरती हो? जल्दी बताओ, बोलो। मैं वो भी डर गई है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, कृपया अहंकार न करो। ओह अच्छा, ओह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा मारा। ओह वाह, कितना कूल है। दर्द दर्द, इतना ताकतवर। ये तो लोंग परिवार का बड़ा बेटा है, उसने हाथ उठाने की हिम्मत की। ये तो बहुत बहादुरी है। दीदी, तुमने लोंग शाओ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? ओह हाथ हाथ। ओह तुम क्या कर रहे हो? ओह दर्द दर्द, हल्के से। ओह हल्के से। आओ, उसे 2 थप्पड़ मारो। ओह तुमने क्या कहा? मैं हिम्मत नहीं कर सकती। अगर तुम हिम्मत नहीं कर सकती तो मैं उसके चारों अंग तोड़ दूंगा। ओह तो फिर मैं ही करती हूँ। तुमने मुझे मारा? ओह तुम मुझे मारा। तुम मेरा इंतजार करो, मैं घर जाकर अपने पापा को बुलाती हूँ। गुशेंग, तुमने उसे मुझे मारने दिया। मैं अपने पापा से तुम्हें सबक सिखवाऊंगी। तुम मेरा इंतजार करो। मर गया दर्द से। यूनिंग, तुम गु परिवार की बड़ी बेटी हो। इतनी क्यों डरती हो? मैं जब से मैं घर वापस आई हूँ, मैंने देखा है तुम्हारा अजीब व्यवहार। तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो।
मैं नहीं। ठीक है, भले ही तुम न बताओ, मैं खुद पता लगा लूंगी। आखिर हुआ क्या है? पापा, शिनचैन वापस आ गया है। आओ आओ, ये 10 टन सोना तुम मेरी तरफ से इसे खुद मिस गू को दे दो। वो पापा की जान बचाने वाली है। हाँ 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 पापा, वो जान बचाने वाली, क्या वो बहुत महान है? उससे कहो मेरी मदद करे। स्कूल में मेरी इज्जत उठवा दो, मुझे तंग किया गया है। देखो देखो ना, उसे कहो उस सहपाठी को काट कूट कर मेरे सामने ला दो। ये तो बहुत हो गया, मेरे उपकारकर्ता को परेशान मत करो। मैं अभी जाकर तुम्हारा बदला लेती हूँ। ठीक है, चलो चलो चलो। दीदी, आज तुमने जिस तरह से उसे पीटा वाकई में बहुत जबरदस्त था। दीदी, यह निश्चित रूप से लॉन्ग जिंगटैन है। लोगों को लेकर बदला लेने आया है। हे भगवान, इतने सारे लोग, मुशीन और उसके साथी, ये तो लोहे के चलने वाले हैं। लॉन्ग परिवार के बड़े बेटे को चुनौती देने की हिम्मत। देखो, लॉन्ग शाओ के पीछे लॉन्ग ग्रुप के चेयरमैन है। वो अपने पिता को भी बुला लाया है। बस खत्म। हुसैन और लूने, चाहे उनके 10 जीवन हो, वे बच नहीं पाएंगे। लॉन्ग परिवार तो परिवार को पूरी तरह से कुचलना चाहता है। आज एक को भी जाने मत देना। पापा, यही वो है, इसने क्लासरूम में मुझे पीटा था। ये सीधे तौर पर आपकी बेइज्जती है। पापा, आपको मेरे लिए इसे जमकर सबक सिखाना होगा। मेरा ये गुस्सा निकालना होगा। हाँ, उपकारकर्ता, आप यहाँ कैसे? सच में कभी सोचा नहीं था कि सबसे अमीर आदमी की चापलूसी करने वाला यह बदमाश लड़का उसका अपना बेटा होगा, लॉन्ग जिंगटैन। अब तो तुम मेरे हाथ में हो, देखते हैं अब कैसे भागते हो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरा साथ देने आए थे। उठो उठो, आप उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। ये क्या बात हुई? उठो। ये नालायक, मैंने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया है? हाँ, इंसान को एहसान मानना आना चाहिए। मिस गो हमारे परिवार की उपकारकर्ता है। अगर वो न होती तो मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, हम सबका शव भी न बचता। आज मैं तुझ जैसे कृतज्ञ नीच को जरूर मार डालूंगा। पापा पापा, रुको रुको पापा, ये तो गु परिवार द्वारा गांव से उठा लाई गई कोई देहाती लड़की है। ये कैसे हमारे पूरे परिवार की जान बचाने वाली हो सकती है? गलती हो गई होगी। बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उपकारकर्ता का अपमान करने की? मैंने तुझ जैसा क्यों पैदा किया? अरे अरे, असली हथियार मत उठाओ, मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने गलती कर दी, मैं तुझे मार डालूंगा। यह परिचित मोड़, यह परिचित कहानी। हालांकि यह असली और नकली राजकुमारी वाला क्लासिक दृश्य नहीं है, लेकिन यह भी तो दिखावा करके फंसाना वाला दिव्य दृश्य ही है ना। कृपया मुझे एक पाद की तरह छोड़ दीजिए, गु शेंग महोदया। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? बुखार भी तो नहीं है, कहीं मानसिक रोग तो नहीं हो गया? योनिंग, दीदी आज तेरा गुस्सा निकाल देती है। बस देख लो। लोंग सेठ, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपकी जगह 2-4 थप्पड़ लगा दूं? महानुभाव, मेरी ही गलती है। मैंने इस नालायक बेटे को ठीक से नहीं पाला, जो आपका ही एहसान फेंक रहा है। मैं इसे खुद ही मार डालूंगा। आपको क्यों परेशान करूं? पीछे हटो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। अगर ये बेटियां हाथ उठाएंगी तो मेरा ये बेवकूफ बेटा की हालत खराब हो जाएगी। सच में पिट जाएगा। मैं नहीं मानता। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आज मुझे मार कर दिखाओ। अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि लोंग साहब की खाल मोटी है और मैं एक साधारण लड़की हूँ, तो मेरे पास कुत्ते मारने वाली लाठी का एक तरीका आता है। अरे ये क्या, तुम इसे मारने पर तुले हो या कुत्ते को पीटने? महानुभाव, आपकी ये एक लाठी मेरे बेटे को मार डालेगी। कृपया दया करें, मेरे लोंग परिवार का वंश न टूटने दे। मैं आपसे विनती करता हूँ। जब इसने मेरी बहन को सताया था, तब क्या इसने दया दिखाई थी? पापा, मैंने उसे सताने की कोशिश नहीं की। ये सब गुजेंग ने कहा था। गुजेंग ने मुझे उसे परेशान करने को कहा। गुजेंग, ये फिर वही।
यह गुजेंग आखिर है कौन? और मेरी बहन का क्या हुआ? महानुभाव, ये बताना मुश्किल है। कृपया और मत पूछिए। इसे आप खुद मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। इसमें मुसीबत कैसी? महानुभाव, आप मुझसे कुछ भी करवा लें, लेकिन गुजेंग के बारे में कृपया और न पूछें। मुझे मुश्किल में न डालें। आप तो शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपको भी डर लगता है? सबसे अमीर? उसके सामने तो मैं उसके जूते उठाने लायक भी नहीं हूं। अच्छा, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगाऊंगी। सुन लो, मुझे गुजेंग की परवाह नहीं। ये उसकी क्या राज है और नहीं इस बात की आप और गुजेंग ये क्या रिश्ते हैं? मेरी बहन को सताना बंद करो, उसे दुखी करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मुझे लगा कि बड़ी बहन आएगी, सदा नाम की और मुझे निकाल देगी, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है। वो तो मेरी रक्षक देवी बन गई है। जियाओनिंग, इसने तुम्हें काफी सताया है ना? क्यों? हाँ, आओ, इसे थप्पड़ मारो। मैं नहीं, तुम्हारी हिम्मत। मेरी बहन की कैसे नहीं होगी? इस लोहे के ताबूत में सबको मेरे साथ मरना होगा। तुम मर जाओ। महानुभाव की शक्ति असीम है, बस वो ना हो जो मेरे बेटे को मार रही हो, तो लोंग परिवार का वंश नहीं टूटेगा। एक्सायोनिंग साथी, मेरे इस विद्रोही बेटे को सबक सिखाओ। ये हमारे लोंग परिवार का सौभाग्य है। आओ। एक्सायोनिंग साथी, यहां मारो। पापा, मैं तो लोंग परिवार का बड़ा बेटा हूं। तुमने इन बाहरी गंदे लोगों को मुझे सताने दिया। तुम्हें दुख नहीं होता? बदमाश, महानुभाव बाहरी कैसे हो सकते हैं? तुम अभी भी घूर रहे हो। एक्सायोनिंग साथी, जारी रखो। बहन बस करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तुम जाकर गुजेंग को बता दो, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आज मैं गु परिवार लौट आई हूँ। गु परिवार मेरी सुरक्षा में है। अगर उसने मेरे परिवार को सताया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। मालूम है। गुशिंग, तुम मेरा इंतजार करो। ये बकाया मैं जरूर 100 गुना 1000 गुना वसूल करूंगा। महानुभाव, नौकरों ने सब मुझे बता दिया। ये गाड़ी असल में गु परिवार ने दूसरी बेटी के वयस्क होने के उपहार के लिए छोड़ी थी, लेकिन इस विद्रोही ने जबरदस्ती छीन ली। ये ठीक नहीं है। आज मैं फैसला करती हूँ, गु परिवार की दूसरी बेटी को लौटा दो। बहन, यह गाड़ी तुम्हें दे दो, तुम न होती तो ये गाड़ी वापस नहीं पाती। मैं तो आमतौर पर टैंक, लड़ाकू विमान चलाती हूँ। यह छोटी गाड़ी मैं नहीं चला सकती। अरे बहन, मेरा इंतजार करो। बहन शुक्रिया, तुम न होती तो शायद मुझे हमेशा साइकिल से स्कूल जाना पड़ता। तुम्हें ऐसी गाड़ी में बैठने का हक है? तुम्हारी औकात है ऐसी गाड़ी में बैठने की? ये गाड़ी तो मेरे जैसे बड़े आदमी बैठ सकते हैं, तुम छोटे हो। थू। यूनिंग, सुनो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, चाहे आसमान टूट पड़े। बहन संभाल लेगी। और हाँ, तुम्हारी यह बहन फीनिक्स मंदिर की मालिक है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगी लड़ाकू विमान और टैंक चलाना, वे चीजें। इन छोटी मोटी बातों से कहीं ज्यादा मजेदार है। हालांकि पता है बहन मजाक कर रही है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। बहन, क्या आप हमेशा आश्चर्य नहीं करते हैं कि हर कोई, क्या आप चाचा से डरते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। उसके चाचा। थोड़ा रुकिए। क्या बात है भाई? क्या आप हमेशा जानना चाहते हैं? इस स्क्रिप्ट के साथ कुछ गलत है। यह सिर्फ एक फसल है। बेटी का भरोसा सबसे अमीर आदमी भी मिल सकता है। हर कोई कहता नहीं है, बहुत सहज है। हो सकता है कि बड़ी बहन, आपके दूसरे चाचा ने कहा कि आप नाराज हैं। अपने पिता को पीटा गया। क्या न करें भाई बहन, कैसे करें?
इस बार आप आराम कर रहे हैं। आपकी बहन आपकी रक्षा करने की बारी है। चाचा पिता, लड़ना मत करो। चाचा पिता, अब मत लड़ो। पिताजी, मुझे मत मारो। अपने बड़े भाई को फिर से मार। मैं आपसे अपने बड़े भाई को जाने दो। उसे जाने दो। मैं उसे जाने नहीं देना चाहता। मैं आपको लंबी अवधि में क्या बता सकता हूँ? नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को परिवार नहीं छोड़ता। गुत्थी इतना लंबा, परिवार के लिए बड़ी मुसीबत। आज मुझे परिवार चाहिए। बोलने वाले व्यक्ति की पहचान अच्छी तरह से शिक्षित होना चाहिए। और उसने कहा, जहां वो अब नरक है। कहने के लिए अगर आप मुझे दंडित करना चाहते हैं तो मुझे दंडित करें। मैं अपनी बेटी की तरफ से सजा पाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, कि आप जैसा चाहते हैं। नहीं भाभी, आपकी भाभी ठीक नहीं है। मैं मुझे हरा नहीं सकता। मैं उसे सजा दूंगा। तुम अपना मुंह बंद करो। अगर चाचा मुझे दंडित करना चाहते हैं तो मेरे माता पिता को मत छुए। एक हारे हुए। आज जब कंपनी के पास एक दुर्घटना हुई थी, क्यों नहीं देख रहे हो तुम इतने बहादुर? नहीं, कृपया। मैं अपने परिवार को मुक्त करने के लिए। छोटी बहन, वे वापस कैसे आए? यहाँ खतरनाक। ले लो और यहाँ से निकल जाओ। चलो चलो। चलो बहन, जल्दी चलो। अच्छी भतीजी, मैंने तो सोचा था तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया है और वापस आने की हिम्मत नहीं है। अरे, मेरे परिवार को छोड़ दो। गु शेंग लोंग जिंगकैन हमारे गु परिवार के साथी हैं। तुमने उनका अपमान किया है, यानी गु परिवार के धन के रास्ते में रुकावट बन रही हो। गु परिवार के अपराधी हो। तो क्या तुम क्या करना चाहते हो? हम तो गु परिवार के धन के रास्ते में रुकने वाला वंशावली से नाम हटा दिया जाएगा। नहीं चाचा। ओह, अरे हाँ, एक कुंवारे गांव है। वहां पागल बूढ़े लोगों का झुंड है जिन्हें अभी तक बीवी नहीं मिली। मैं तो तुम्हारी शादी वही करवा दूंगा ताकि तुम्हें पारिवारिक सुख का अनुभव हो। हाँ हाँ हाँ। मुझे अगर तुम शादी उन बूढ़ों से करवाओगे तो तुम उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करोगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, ठीक है? माँ, तुम्हें उससे विनती करने की जरूरत नहीं। जब मैं उसे इतना पीटूंगी कि उसके दांत तितर बितर हो जाएंगे, तब देखेंगे क्या वह उन बूढ़ों के साथ पारिवारिक सुख का आनंद ले पाता है। शियाओ शेंग, जल्दबाजी मत करो। शियाओ शेंग, तुम जल्दी से यूनिंग को लेकर भाग जाओ। जल्दी भाग जाओ। वापस मत आना, जल्दी भाग जाओ। माँ, आप लोग आखिर गुझेंग से इतना क्यों डरते हो? भले ही तुम मुझे भगाना चाहते हो, कम से कम मुझे बता तो दो। क्यों? मैं बहन, मैं तुम्हें बताता हूं। तो दादी ने अपने अंतिम समय में सारी संपत्ति और शेयर गुझेंग को क्यों दे दिए? भले ही दादी ने अचानक इरादा क्यों बदला, चाचा परिवार के मुखिया बन गए हैं। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे हमारा ये घर जिसमें हम रह रहे हैं बेच देंगे। हमें सड़क पर ला खड़ा करेंगे। माँ पापा की उम्र हो गई है, हर महीने अस्पताल जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है। हमारे पास कोई चारा नहीं, बस सहना पड़ता है। माफ करना बच्चों, माँ पापा बेकार हैं। हम तुम्हारे लिए बोझ बन गए हैं। दीदी, पापा और भाइयों ने चाचा का विरोध कभी नहीं किया क्योंकि वे उस घर को बचाना चाहते थे जिसमें तुम पैदा हुई थी और जहां से तुम गुम हो गई थी। डर था कि अगर कभी तुम वापस आई तो घर नहीं ढूंढ पाओगी। मुझे नहीं पता था, वे मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक दादी, माँ पापा और भाइयों से बहुत प्यार करती थी। फिर उन्होंने संपत्ति और शेयर कैसे दे दिए? सारा कुछ गुझेंग को दिया जाए। क्या दादी अपनी मर्जी से नहीं गई थी? परिवार के नाते मैं तुम्हें आखिरी मौका दे सकता हूं, बस कल तक। गुशेंग, तू चुपचाप रह। जाओ लोंग शिंकान के पास माफी मांगो, उसकी मर्जी पर छोड़ दो, तब भी मैं तुम्हें खाने पहनने दूंगा। नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें जहर पिलाना पड़ेगा। हाँ,
नहीं नहीं, जाओ मत, श्याओ शेंग। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। दीदी, पापा, माँ, पापा, भले ही गुजेंग के पास संपत्ति और शेयर हों, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी बेटी यानी मैं फीनिक्स पैलेस की मालिक हूँ। क्या? फीनिक्स पैलेस की मालिक? हाँ, हैरान मत हो, असलीन कली बेटी वाले। मेलोड्रामा के हिसाब से मुझे अभी अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए। लेकिन तुम सब की हड्डियां टूट गई हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम सीना तान कर खड़े हो जाओ। बुरे चाचा का सामना करो, मैं फीनिक्स पैलेस लेकर तुम्हारी पीठ थपथपाऊंगी। इतना कहने के बाद अब मैं अपनी पहचान का इस्तेमाल करके परिवार की मदद करूंगी, गुरु को सबक सिखाऊंगी, वापस ले लूंगी जो हमारा है। सब कुछ है ना? हाँ हाँ हाँ। कैसी लगी? तुम्हारी बेटी शानदार है ना? माँ पापा, भाई बहन, तुम्हें भी मुझ पर गर्व है ना? तो हम कब चलेंगे? गुजेंग को हराने? श्याओशेंग को कमरे में बंद कर दो। उसे मनमानी नहीं करने देना, जल्दी करो। अरे हाँ हाँ। अरे क्या कर रहे हो? मैं मालिक हूँ। अरे अरे, माम पापा, मैं फीनिक्स पैलेस की मालिक हूँ। मैं सच में गुजेंग से निपट सकती हूँ। जल्दी जल्दी। छोड़ दो मुझे, मैं सच में फीनिक्स पैलेस की मालिक हूँ। चलो चलो, मैं सच में जल्दी दरवाजा बंद करो, ताला लगाओ, खोलो। मैं सच में फीनिक्स पैलेस की मालिक हूँ। मैं सच में गुजेंग से निपट सकती हूँ। वापस ले लूंगी जो हमारा है, सब कुछ। दरवाजा खोलो। क्यों कोई मेरी बात नहीं मानता जब मैंने सच बताया? क्यों घर आने के बाद से सब कुछ उन मेलोड्रामा जैसा नहीं हुआ? माम पापा, क्या ये तीसरी बहन चाचा से डर गई है? यहां कुछ गड़बड़ है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट को जानता हूं जो मानसिक समस्याओं का इलाज करता है। क्या मैं हिस मेरे रक्षक। माँ पापा, भैया, मुझे लगता है कि दीदी ने जो कहा शायद सच है। स्कूल के दिनों में यूनिंग, तुम अपनी बहन की तरह बेवकूफी मत करो। फीनिक्स टेम्पल तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का सुपर ऑर्गेनाइजेशन है। बुराई का सफाया, गरीबों की मदद, उसका मुखिया तो बड़ा निर्णायक और ताकतवर हीरो है। दरवाजा खोलो। तेरी बहन ने बचपन से ही बहुत कष्ट झेले हैं। वो जिंदा बची है, यही बड़ी बात है। वो फीनिक्स टेम्पल की मुखिया कैसे हो सकती है? उदास मत हो, मैं और तुम्हारे पिता ने सोच लिया है। कल हम खुद लोंग परिवार जाएंगे, लोंग यंग मास्टर से माफी मांगेंगे ताकि लोंग परिवार जियोशेंग को छोड़ दे। तो हम सब साथ चलेंगे। हाँ ठीक है, चलो। दीदी, क्या इस बार हमारा परिवार सचमुच बर्बाद हो जाएगा? पहले फीनिक्स टेम्पल में काम करते समय कितनी अजीबोगरीब चीजें नहीं देखी। बस एक गुझेंग, कोई बड़ी बात नहीं। आज रात ही घर के लिए पता लगाऊंगी कि गुझेंग ने दादी की वसीयत बदली है या नहीं। दीदी, तुम कहीं जेल से भागने की सोच तो नहीं रही? अरे नहीं, मैं तो बस ताजी हवा में सांस लेना चाहती हूँ। भला मैं भागकर लड़ाई क्यों करने जाऊंगी? बस पकड़ी गई। यूनिंग माँ पापा की इतनी सुंदी है, वह जान देकर भी मुझे जांच करने नहीं देगी। लगता है आज रात जाना नहीं हो पाएगा। दीदी, क्या तुम मुझे भी साथ ले चलोगी? मैं तुम्हारे साथ चाचा से निपटना चाहती हूँ। शियोनिंग, तुम डरती नहीं? दीदी, मैं अब और नहीं देख सकती कि माँ पापा और भैया चाचा के हाथों परेशान हो स्कूल में रहते हुए। तुमने मेरी रक्षा की थी, इसलिए खतरा हो तो भी मैं नहीं डरती। बहादुर लड़की, मेरी गुशेंग की बहन ही ऐसी होगी। आज रात हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। तू पैसा नहीं लौटाएगा? नहीं लौटाएगा?
डरो मत, दीदी तेरे साथ है, यमराज भी तुझे छू नहीं सकता। दीदी, हम तो चाचा से निपटने जा रहे थे। यह कैसीनो में क्यों आ गए? सुना है लोंगशिंग इन दिनों इस कैसीनो में आता रहता है, बस उसका मुंह खुलवाना है, शायद पता चल जाए तुझे निराली वजह में बदलाव किया है या नहीं। सबूत जुटाने के बाद गुझेंग को सजा देंगे। 2 करोड़ बड़े पर। लोंग शाओ 2 करोड़ बड़े पर। दिन रात सोचने का समय आ गया। शॉर्ट ड्रामा के तरीके से यह लॉन्गजिंग किन कैसीनो में स्थानीय जुआरा राजा है। मैंने फेंग हुआंगडियान में चालाकी सीखी। आज रात जुए से जुआ खेलेंगे। गुशेंग गुयोनिंग, तुम दोनों यहां कैसे? तुम्हारे साथ। खेलने आए हैं। लड़की, टेबल पर बैठना है तो पैसे चाहिए? ये कबाड़ लेकर आए हो तो मैं समझूंगा दंगा करने आए हो। लाठियों से मारे जाओगे। दीदी, चलो यहाँ से। हम लॉन्गजिंग से नहीं लड़ सकते और घर के पैसे चाचा के पास हैं। हमारे पास टेबल पर बैठने के लिए पैसे नहीं। किसने कहा दीदी के पास पैसे नहीं? तुम क्या कर रही हो? सुपर ब्लैक कार्ड। मेरे पास 50 लाख है। इसे अपने उपकारी की जेब खर्ची समझो। लोंग शाओ, ये तो आपके लोंग परिवार का मालिक कार्ड है। ये इसके पास कैसे? लोंग अमीर ने दिया है। आज इस कार्ड से उसके बेटे का पैसा जीतूंगी। उसके बाप की तरफ से सबक सिखाऊंगी। इस जुआरी नालायक बेटे को। ये लोंग परिवार का कार्ड मैंने पापा से सालों मांगा, नहीं मिला। ये तुम्हें इस औरत को कैसे दे दिया? गुस्सा न करो। सिर्फ जुआ कितना बोरिंग है। चलो कुछ दाव लगाते हैं। हारने वाला जीतने वाले की एक बात माने। कैसा रहेगा? दाव लगाना है? क्यों नहीं? अगर मैं जीता तो ये लोंग परिवार का मालिक कार्ड वापस कर देना। ये कार्ड तुम्हारे लायक नहीं। अगर तुम हारे तो? अगर मैं हार गया तो मैं आपके साथ एक काम करूंगा, लेकिन मैं जुआ खेलता हूं तो हमेशा जीतता हूं। मैं आप जैसे छोटे मोटे प्यारे से नहीं हारूंगा। बहुत अच्छा, वह इतना आत्मविश्वासी है, वह सच में ज्वाला राजा है। आज मैं महल के स्वामी अंत अपनी कला दिखाने का मौका पाऊंगा। फीनिक्स पैलेस में सीखे गए सभी जुए के तरीके आज इस्तेमाल करूंगा। अजीब है, ऐसा लग रहा है दीदी। इतनी खुश क्यों हैं? ठीक है, आज हम बड़ा छोटा खेलेंगे। दोनों ध्यान से सुनो, फिर दाव लगाना। सब छोटे पर। ठीक है, छोटी बहन ने छोटे पर दाव लगाया। दीदी, गुशेंग, मैं मानता हूं लड़ाई में मैं आपसे हार सकता हूं, लेकिन जुए की मेज पर मैं कभी नहीं हारा। बड़ा पर दाव लगाओ। ठीक है, लोंग शाओ ने बड़े पर दाव लगाया। मुझे पत्ते चेक करने हैं। तुमने मेरी तरह बोलना कहां से सीखा? तुम फिर मारा? नहीं दीदी, शायद
लॉन्ग शिंगकैन से हार जाएगी। सचमुच जुए की मेज पर सबको बुलाना पड़ता है। इस लॉन्ग शिंगकैन को एक बार पूर्वज, केवल उसके जैसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी से। तभी मेरी मुख्य भूमिका की चमक दिखाई देगी। बड़ा छोटा बहन, छोटा छोटा बहन जीत गई। छोटी बहन जीत गई। यह कैसे संभव है? एक ही बार में जीत गई। मैं दिन रात सोचता रहा, इंतजार करता रहा कि धोखाधड़ी से जुए को हराऊंगा, क्या वह भी नहीं रहा। अजीब है, ऐसा लग रहा है कि दीदी जीत गई, फिर भी खुश नहीं है। खत्म, सब खत्म। पापा, मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैं नहीं जीऊंगा। लॉन्ग शिंगकैन, तुम थोड़ा सा पैसा हारे हो। ऐसे लोग मुझे हमें क्यों मिला हो? शाओनिंग, देखा, हमें अच्छे विद्यार्थी बनना चाहिए। ऐसे लोगों की तरह जुए में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं आज जुए खेलने आया था? मैं यहाँ आया था धोखाधड़ी से जुए को हराने। मैं अपने पापा के सहयोग से लाए 50 करोड़, ताकि तुम जैसे लानत के, लेकिन तुम सब लानत के हो, सीधे आकर मेरा पैसा जीत लिया। पापा, मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। यह लॉन्ग शिंगकैन हजारों के सट्टे से लड़ने की सोच रहा है। लगता है यह आदमी इतना बुरा भी नहीं है, बस जुआरियों के सामने अपना मकसद बता दिया। दिमाग शायद ठीक नहीं है। क्या कर रहे हो? मैं लॉन्ग परिवार का बड़ा बेटा हूं, मुझे छूने की हिम्मत? लॉन्ग शिंगकैन, भूल मत, ये कैसीनो झेंग साहब के संरक्षण में है। आज मैं तुम्हें मान दे रहा हूं, तुम्हें लॉन्ग गेम मास्टर बुला रहा हूं। अगर मैं तुम्हें मान न दूं तो आज रात तुम यही मर जाओगे। लाओ, इसके हाथ पैर काट दो, मैं देखना चाहता हूं मेरे अड्डे में कौन धोखा देने की हिम्मत करता है। झेंग साहब का अपमान कौन करता है? हमला करो। हाँ, पास मत आओ। दीदी, क्या करें? हम पुलिस को कॉल करते हैं। लॉन्ग सबसे अमीर ने मुझे ब्लैक कार्ड दिया है, उसके लिए उसकी वंशज रेखा खत्म होते नहीं देख सकते। तुम पीछे जाओ। दीदी, सावधान। इस लड़की को भी काट दो। हाँ, दीदी, सावधान। वाह, तुम क्या कर रहे हो? गोलियां भी रोक सकता हूँ, एक चाकू तो क्या चीज है। ये गुशेंग इंसान है या भूत? ये तो बहुत ही अजीब है। दीदी, तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो, ये लोग मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। हाँ। अच्छा, तुम खुद पुलिस स्टेशन जाओगे, आत्मसमर्पण करोगे, या मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं? ओह, अरे दादी, मैं गलत था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे अंडरग्राउंड कैसीनो नहीं चलाना चाहिए था। आप और लॉन्ग गेम मास्टर का अपमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कृपया मेरी जान बख्श दे। मैं अभी इन छोटे प्यारों को लेकर पुलिस स्टेशन आत्मसमर्पण करने जाऊंगा, ठीक है? 10 मिनट बाद मैं पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज कराने आऊंगा। अगर तुम लोग आत्मसमर्पण नहीं करते तो? दादी, हम अभी जा रहे हैं। क्या लेटे हो? दादी की बात सुनाई नहीं दी? जल्दी उठो, मैं अभी जा रहा हूं। लॉन्ग शिंगकैन, गुशेंग, तुम क्या करना चाहते हो? तुम जुए में मुझसे हार गए, मैंने तुम्हारी जान बचाई। इस तरह चले जाना ठीक नहीं है ना? ये मत सोचो कि मुझे बचा लिया तो कुछ भी कर सकते हो। मैं मानता हूं मेरी सुंदरता
कुछ खास है, लेकिन मैं तो स्कूल का हीरो हूं। मैं कभी भी शरीर से वादा नहीं करूंगा। क्या कर रहे हो? क्या मैं बदसूरत हूं? तुम्हें बस एक सवाल का सच बताना है। गुजिंग ने दादी की वसीयत बदली थी क्या? गुजेंग ने सच में दादी की वसीयत बदली थी। क्या? जल्दी बताओ, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे ऐसी छोटी कार चलानी नहीं आती। दीदी मेरा इंतजार करो। पापा, मैंने सुना है गुजेंग ने एक सोने की ताबूत तैयार की है। सुनने में आ रहा है कि गु परिवार के मुखिया का दबदबा कायम करने के लिए क्या तुम सोचते हो गुशेंग खत्म होने वाले हैं? ये गुशेंग सीधे मौत का सवाल पूछ रही है। अगर मैं ज्यादा बोला तो निश्चित रूप से लोंग परिवार को मुसीबत में डाल देगा। सिर दर्द हो रहा है। हेलो। फिर मरने का नाटक कर रही हो। भले ही तुम अभी न बोलो, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें बोलने पर मजबूर कर दूंगा। दोनों छात्रों, इस बार भूमिगत जुए के अड्डे को तोड़ने और शांगजिंग शहर की अपराधी ताकतों पर अंकुश लगाने में दोनों की मदद से कामयाबी मिली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शियाओ शेंग, आगे से इस तरह के खतरनाक काम तुम अकेले जोखिम मत उठाना। मम्मी पापा तुम्हारी चिंता करते हैं। हाँ, अगर जुए के अड्डे की शिकायत करनी भी है तो मुझे और तुम्हारे दूसरे भाई को साथ ले जाना। हम भी मदद कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी साथी, मैं भी शिकायत करना चाहता हूं। इतनी जल्दी ढूंढ लिया लगता है गुजेंग को। इस बार काफी नुकसान हुआ है। मुझसे बदला लेने आ रहा है। मेरी कमाई का रास्ता बंद किया तो आज मैं भी तुम्हें चखाऊंगा अपने प्रियजन को खोने का दर्द। इन महोदय, आप किस बारे में शिकायत करना चाहते हैं? ये मैं जिसकी शिकायत करना चाहता हूं वो यही है। इसने मेरा 50 करोड़ का बनवाया हुआ शुद्ध सोने का ताबूत चुरा लिया। दीदी, मम्मी पापा, जो भैया, वीडियो में वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ। पुलिस के सामने भी बहस कर रही हो। मुझे लगता है तुम अपनी दादी से ईर्ष्या कर रही हो कि उन्होंने गु परिवार का पैसा मुझे दे दिया। मेरे लिए श्राप देना चाहती हो कि मेरे मरने के बाद दफनाने के लिए ताबूत न मिले और मेरी आत्मा नष्ट हो जाए। मैंने नहीं किया। मुझे मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगा। यूनिंग कैसी लड़की है, हम सभी जानते हैं कि वो कभी नहीं तुम्हारी सोने की ताबूत चुराएगी। पुलिस अधिकारी, यूनिंग हमारी बचपन से पाली हुई है। वह कभी गैरकानूनी काम नहीं करेगी। आपको ठीक से जांच करनी चाहिए। मुझे यूनिंग पर भरोसा है। श्रीमान, आप कहते हैं यूनिंग ने आपकी सोने की ताबूत चुराई है। सबूत है? अगर नहीं है तो हमें शक है कि आप बदनामी कर रहे हैं। ये मेरी ये सोने की ताबूत गुयूनिंग के कमरे में मिली है। मेरे बॉडीगार्ड गवाह हैं, सबूत पूरे हैं। पुलिस अधिकारी, इस चोर को सजा दो। मैंने नहीं किया। आखिर वह दिन आ ही गया। पहले टीवी पर झूठी बेटी वाले ड्रामे देखती थी, जहां पुलिस झूठी बेटी को गिरफ्तार करने आती तो परिवार असली बेटी को जेल भेज देता। मैं नहीं जाना चाहती माँ पापा। तुम्हारी बहन की जगह जेल जाओ, चुपचाप। उसे ही जेल जाना चाहिए। रो मत, सब उसकी गलती है। वो धीसा हो गई। रो मत बेटा, ठीक है। पुलिस अधिकारी, यूनिंग कभी नहीं। चाचा की सोने की ताबूत चुराएगी वह चोर तो। लगता है माँ पापा मुझसे वही क्लासिक ड्रामे की लाइन बोलेंगे, झूठी बेटी कमजोर है, जेल नहीं झेल पाएगी। मैं असली बेटी हूँ, परिवार के रिकॉर्ड में नहीं। मैं बहन की जगह जेल जाऊंगी, परिवार बच जाएगा। हमारे पास यूनिंग के बचाव का सबूत है। हाँ, आपके कैमरे की तारीख पिछले हफ्ते की है, लेकिन उस दिन हम सब मॉल में थे, एक्साई ओशेंग के स्वागत के लिए नया सामान खरीद रहे थे। हाँ, सही कहा। छोटी बहन ने अपनी जेब खर्च से एक्साई ओशेंग के लिए मेकअप बॉक्स खरीदा था।
मॉल के कर्मचारी गवाही दे सकते हैं। एक्साई ओशेंग का अलमारी भी हमने चुना था। उसके पास समय ही कहा था चाचा की ताबूत चुराने का। बिल्कुल। परिवार ने मुझे झूठी बेटी की जगह नहीं भेजा, शुक्र है। दुनिया में सब परिवार ऐसे ही तो नहीं होते। क्या बचाव का सबूत है? तुम लोग तो चोर को बचा रहे हो, मॉल के कर्मचारियों को रिश्वत देकर। तुम तुरंत इन बदमाशों को गिरफ्तार करो, नहीं तो मैं कमांडर लियू के सामने तुम्हारी लापरवाही की शिकायत करूंगी। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम ये कमांडर लियो, कहीं वो नहीं जिसने मुझे गोद लिया था? लियू बेइचेन। क्या गोद लिया हुआ बेटा? अरे ये तो गुशेंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कह रहे हो कि राजधानी के सबसे ताकतवर कमांडर लियो तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा है? ये तो मौत को बुलाना है। अरे बेटी, हमारा परिवार कमांडर लियो जैसे बड़े आदमी के बराबर नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि हम उसके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं, तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ शियाओ शेंग, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो हमारी मदद करने के लिए, लेकिन राजधानी में ऐसा झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तीसरी बहन, पहले मैं और तुम्हारा बड़ा भाई कमांडर लियू से मिलने गए थे, लेकिन हमें दरवाजे से ही लौटा दिया गया। ये कमांडर लियू तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा कैसे हो सकता है? तुम लोग कमांडर लियू से मिलने गए और दरवाजे से लौटा दिए गए। वो किसी को नहीं कहा। कि तुम गुशेंग के परिवार वाले हो। तीसरी बहन, आम दिनों में तो तुम्हारी मन मर्जी चलती है, लेकिन आज की बात पूरे परिवार की सुरक्षा से जुड़ी है। अब और झूठ मत बोलो। बड़े भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पास कमांडर लियू की अंडरवियर भी है, जो उसने मुझे गोद लेते समय दी थी। कमांडर, आखिर कौन था जिसने आपको इस तूफान में उससे मिलने भेजा? पूछने की हिम्मत? अगर तुमने गलती न की होती तो क्या मुझे अपनी गोद वाली मां से अंडरवियर वापस लेने और उन्हें समझाने जाना पड़ता? अरे कोई है? इस बार फीनिक्स टेंपल के साथ ऑपरेशन में मेरा खास अंदरूनी कपड़ों वाला फाइल बैग दुश्मन की तलवार से कट गया। इसे ले जाओ और युद्ध क्षति के तहत नया बदलवा लाओ। हाँ, इसमें इस ऑपरेशन की रिपोर्ट है। इसे तुरंत फीनिक्स टेंपल भेजो, गलती मत करना। समझ गया? कमांडर, वो दोनों फाइल बैग बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। मैं खुद खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए गलत भेज दिया। कमांडर, मैंने जानबूझकर आपकी अंडरवियर किसी और को नहीं भेजी। कमांडर, आप मुझ पर विश्वास करें। कमांडर गुशेंग, यहां नाटक मत करो। इस फटे हुए फाइल बैग में अगर सच में कमांडर लियू की अंडरवियर है, तो सैकड़ों साल नहीं, आज ही मैं इस सोने की ताबूत में लेट जाऊंगा और खुद को जिंदा दफन कर लूंगा। जिंदा दफन? मैं तुम्हारे लिए गड्ढा खोदने को तैयार हूँ और ताबूत भी ढूंढ दूंगा। शुभ स्थान। तुम अरे चाचा, वह मारने जा रहा है। पुलिस अधिकारी, मैं हर महीने कमांडर लियू को बीजिंग की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट करता हूं। मैंने कभी नहीं सुना कि कमांडर लियू की कोई गॉड मदर है, और नहीं सुना कि कमांडर अंडरवियर उपहार में देते हैं। ये गुशेंग झूठ बोल रहा है। मौत की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। ठीक है ज़ियोशेंग, तुम इस तरह बिना सोचे समझे कमांडर से संबंध जोड़ रहे हो। माता पिता तुम्हें कैसे बचाएंगे? अरे पुलिस अधिकारी, माफ करना, मेरी ये बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, नहीं अफवाह फैलाती है। आज जो कुछ कहा वो हमें बचाने के लिए जल्दबाजी में कही गई बेवकूफी भरी बातें हैं। अगर कमांडर को गुस्सा आता है तो मुझे उसके बड़े भाई को उसकी जगह सजा दो। तीसरी बहन बचपन से बिछड़ी रही, कानूनी शिक्षा कम मिली। अगर जिम्मेदारी लेनी है तो मैं उसका भाई होने के नाते उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। दीदी, बेवकूफों के झुंड, इस झूठी बेटी की वजह से तुम सब नहीं बच पाओगे। कमांडर लियू से माफी मांगनी होगी। गुशेंग, हम किसी भी नेक इंसान को गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन तुम्हारी उस फाइल में क्या सच में कमांडर लियू का अंडरवियर है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। देख लो अगर यकीन नहीं है।
हालांकि मुझे भी समझ नहीं आता कि बेइजिन ने मुझे अपना अंडरवियर क्यों दिया? शायद अधीनस्थों ने गलती की या फिर लियू परिवार की कोई अजीब मानसिक आदत है, लेकिन लियू बेइजिन ईमानदार और दयालु है। सही गलत की पहचान करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। गुजिंग जैसे लोगों के साथ मिल सकते। बकवास बंद करो। अगर इस फाइल में कमांडर का अंडरवियर नहीं है तो देखते हैं तुम कैसे मरते हो। ये सामग्री जटिल युद्ध परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है और ये बैज और नाम भी मेल खाते हैं। ये सच में कमांडर लियू का अंडरवियर है। कमांडर लियू ने सच में हमारी बेटी को गॉड मदर मान लिया। कमांडर लियू जैसे महान व्यक्ति मेरी बेटी को गॉडमदर बनाने आए, क्या वह सच में फीनिक्स पैलेस की मालकिन है? उसने हमें झूठ नहीं बोला। ये असंभव है। पुलिस अधिकारी, कृपया उनके झांसे में ना आए। गुयूनिंग मेरी सोने की ताबूत चुरा सकती है तो उसकी बहन गुशेंग भी कमांडर की अंडरवियर चुरा सकती है। उनका पूरा परिवार चोर है। उन सबको पकड़ो, उन्हें एक जेल में डाल दो। मैं देखता हूं कौन उसे हाथ लगाता है। कमांडर जी, कमांडर लियू, आप ठीक समय पर आए। मैं आपको बताने ही वाला था। गु परिवार की गैर कानूनी हरकतें। तुम भी तो गु हो। कैसे? तुम अपनों के खिलाफ जा रहे हो। कमांडर, गु परिवार वाले अपनी छोटी बेटी गुयूनिंग को बचाने के लिए झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि आपका उससे खास रिश्ता है। ये गुशेंग तो और भी बुरी है। उसने चोरी की हुई अंडरवियर मुझे दी, कहा आपने भेजी है। आप जैसे महान नायक अंडरवियर तोहफे में कैसे दे सकते हैं? ये तो बेहुदगी है। बिल्कुल सही, वो अंडरवियर मेरी थी। लेकिन ये बात बीत चुकी है। एक गलतफहमी थी। मेरे आदमी ने गलती की। कमांडर लियू, मैं जानता था आपका इस गुशेंग से कोई लेना देना नहीं हो सकता। ये झूठ फैला रही है, कह रही है आपने उसे गोद लिया। आपके नाम से ठगी कर रही है। इसकी जीभ काट देनी चाहिए। कमांडर, मेरी बेटी छोटी है, समझदार नहीं। कृपया उसे माफ कर दीजिए। अरे कमांडर जी, मेरी बेटी ने जो कुछ कहा वो हमें बचाने के लिए बेबसी में कहा गया। मैं घर जाकर उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। आप उसे एक मौका दीजिए। माँ, पापा, भाई बहन, तुम क्या कर रहे हो? उठो। बहुत देर हो चुकी। कमांडर लियू का अपमान करने का मतलब। गुशेंग, आज तुम्हारा अंत है। मुझे लगता है तुम्हारा अंत है। अंकल आंटी, उठिए। कमांडर, क्या आपने गलत मारा? आपको नहीं मारना चाहिए, उन्हें मारना चाहिए। दफा हो जाओ। कमांडर, क्या आप नाराज हैं कि मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्या मैं अभी उन्हें मुझे लगता है सबसे ज्यादा मरने लायक तुम हो। तुम जानते हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तुम जानते हो तुम किसे परेशान कर रहे हो? कौन है? हाँ, जानता हूं, एक परिवार चोरों का। तुम तो चोर लगते हो। अपने कुत्ते के कान खड़े करो और ध्यान से सुनो। असल में ये लोग हैं। आ गया। शॉर्ट ड्रामा के क्लासिक फॉर्मूले के मुताबिक मेरी असली पहचान मेरे खास आदमी द्वारा सबके सामने खोली जाएगी, ताकि सब लोग हैरान रह जाएं। वे हैं वे दोनों बेसहारा
प्यारी खूबसूरत लड़कियां हैं। कमजोरों को सताना तुम्हें 1000 टुकड़े किए जाने चाहिए। तुम्हारा दिल दर्द नहीं करता? बेइजिंग को मेरी पहचान पता थी। मैंने भी उससे छुपाने को नहीं कहा था, लेकिन उसने नहीं बताया। शायद उसकी कोई मजबूरी है। आगे से अगर मैंने तुम्हें ये सब करते देखा और ताकत के दम पर धौंस जमाते तो तुम्हें ताबूत में डाल दूंगा। अब अपना बेकार ताबूत लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाओ। जी कमांडर, आगे से कभी नहीं करूंगा। अभी निकलता हूँ। क्या देख रहे हो? डिपार्टमेंट हेड लियू की बात नहीं सुनी? जल्दी निकलो यहाँ से। अंकल आंटी, मैं सच में माफी चाहता हूँ। गुजेंग मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन मैंने उन पर काबू नहीं रखा। वे हमेशा ऐसे बुरे काम करते रहते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कमांडर, मेरी बेटी समझदार नहीं है। उसने अभी कहा कि आप उसे गॉर्डनर मानते हैं। अगर आप मना करें तो सजा मुझे दीजिए। अरे कमांडर, बेटे की गलती पिता की होती है। सजा मुझे दीजिए। मुझे सजा दीजिए। मुझे 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 सजा दीजिए। आप लोग ऐसा मत करो। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें भूल जाइए। कोई है? अंकल आंटी को वापस छोड़ दो। आज पता नहीं वो लियू क्या सोच रहा था। उसने गुशेंग परिवार का साथ देकर मेरे खिलाफ हो गया, वरना मैं उन्हें जेल में डाल चुका होता। हमारा सहयोग अभी रोक दिया जाए। मुझे लगता है ये गुशेंग आम इंसान नहीं है। हो सकता है हम सब उसके हाथों बर्बाद हो जाएं। डर किस बात का? जिस दिन से वो गु घर में आई है, उसके पूर्वजों के बारे में मैंने सब जानकारी जुटा ली है। एक अनाथालय में दाने दाने को मोहताज पली बढ़ी जंगली लड़की, ना कोई पृष्ठभूमि, ना कोई सहारा, मुझसे लड़ना चाहती है। मेरी संपत्ति छीनना, क्या वो लायक है? मूर्ख मत बनो। गु परिवार की संपत्ति तुमने कैसे हासिल की? सिर्फ आसमान, जमीन, तुम और मैं जानते हैं। अगर गुशेंग, वो कमीनी लड़की, तुम्हारे बुजुर्ग महिला की हत्या और वसीयत में हेराफेरी के सबूत ढूंढ ले तो संपत्ति तो दूर, हम दोनों की जाने जा सकती है। मां, मैंने लाखों का जुए का कर्ज ले लिया है। साहूकार मेरे हाथ काटने की धमकी दे रहा है। मैं आपके पैरों में गिरकर विनती कर रहा हूं कि संपत्ति मुझे दे दो, लेकिन आप मान ही नहीं रही है। क्या तुम्हारे दिल में मैं एक कुत्ते से भी बदतर हूं? तुमने पहले मुझे बेटा नहीं माना, तो अब बेटे से शिकायत मत करना। मैं दिल कड़ा करके तुम्हें रास्ते पर भेज रहा हूं। चुप रहो। मैंने वो काम बिल्कुल साफ सुथरा किया है। कोई भी सबूत नहीं ढूंढ सकता। ये लो, इसमें जो कुछ है वो गुशेंग और उसके परिवार को नरक भेजने के लिए काफी है। ये है, हाँ, ये गुशेंग के परिवार को बदनाम करने का लोहा सबूत है। कल बोर्ड मीटिंग में तुम इसे सबके सामने ले आना। मैं पूरे परिवार को दिखाना चाहता हूं कि गुशेंग ने कैसे सरकारी पैसे गबन किए और झूमिंग हुई वो व्यक्ति कैसे दुश्मनों से मिल गया और गु परिवार को धोखा दिया। तब मैं उन्हें कुत्तों की तरह गु परिवार से बाहर निकाल दूंगा। लॉन्ग सबसे अमीर आदमी, वह गुशेंग का आदमी निकला। हमने अभी जो खुफिया जानकारी हासिल की है उसके मुताबिक लॉन्ग परिवार न सिर्फ गुशेंग का है, बल्कि उस समय दादी माँ ने वसीयत बदली थी, उसमें भी लॉन्ग परिवार ने शायद हाथ डाला था। गुशेंग के फंड को साफ करने में मदद की। इसीलिए लॉन्ग और उसके बेटे ने जिद करके गुशेंग के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो उससे डरते नहीं थे, बल्कि वो सभी एक ही रस्सी से बंधे थे हैं। इसीलिए मैंने दिन में जानबूझकर आपकी पहचान नहीं बताई। सांप को 7वें स्थान पर मारना चाहिए। अगर वे एकजुट है तो हमें एक तरीका सोचना चाहिए कि उन सभी को एक साथ खत्म कर दे। गॉड मदर, पानी पीजिए। बहुत अच्छे, तुम्हें सुधार आ रहा है। मेरे साथ रहकर न सिर्फ तुम्हारे तरीके मजबूत हुए हैं, बल्कि दिमाग भी तेज हो गया है। गॉड मदर की तारीफ का शुक्रिया। गॉड मदर, क्या मैं लॉन्ग परिवार के सुराग को आगे बढ़ाकर उस समय दादी माँ द्वारा वसीयत बदलने की सच्चाई का पता लगा सकता हूँ? लेकिन कल की बोर्ड मीटिंग के बारे में आपकी क्या योजना है? ये गुशेंग बुरे इरादे से आया है। क्योंकि मेरे प्यारे चाचा जी नाटक खेलना चाहते हैं, तो उनकी यह प्यारी भतीजी उनका साथ जरूर देगी।
चलो उनके साथ बड़ा खेल खेलते हैं। दीदी, मुझे लगता है कि इस बार चाचा जी ने परिवार की बोर्ड मीटिंग बुलाई है, सिर्फ इसलिए कि हमें को परिवार से बाहर निकाल सके। डर लग रहा है? अगर दीदी नहीं डरती तो मैं भी नहीं डरती। चलो चलते हैं। गुझेंग, आज तो परिवार की बोर्ड मीटिंग है। परिवार के नियमों के मुताबिक भले ही हमारे पास शेयर ना हो, लेकिन बैठकर सुनने का हक तो है। तुम उनके चाचा जी यूजू और टिंगयान भी हैं, परिवार का स्तंभ। ये भी परिवार के रक्त है। आज तुमने ये क्या किया? क्या पूरे परिवार को हमारा मजाक उड़वाना चाहते हो? क्या ये बच्चों के लिए न्याय है? न्याय? तुम्हें न्याय की बात करने की हिम्मत? गुचेंग, तुम्हारा पूरा परिवार के अपराधी और कुलच्छनी है। तुम्हें डुबोकर मछलियों को खिला न दूं, यही बहुत है। मर चुकी दादी के सम्मान में ही तुम पर दया की। तुम्हें यहां बैठने की हिम्मत? गुचेंग, क्या अपराधी? साफ बोलो। गुचेंग, तुमने क्या किया? साफ बोलो। तुम्हें पता है धनती लोंग, हाँ, बड़े भाई, लोंग परिवार कब से शामिल हुआ? लोंग परिवार सालों से साझेदार है। शायद चाचा ने बुलाया है, हमें फंसाने के लिए नाटक रचा है। क्या? लोंग परिवार मेरा पुराना साझेदार है। हमें मिलकर काम करना चाहिए था, पर धनती लोंग ने हाल में कुछ भयानक सच उजागर किए हैं। अभिनय अच्छा है, पर आखिरी दृश्य है। मुखिया, इतना हंगामा क्यों? ये गुचेंग है। परिवार संभालते समय अधिकार का दुरुपयोग किया, घूस ली, जिससे परिवार का धन टूटा। मजदूरों का वेतन अटका रहा। मजदूर वेतन मांगने आए तो उन्हें पीटवाया, जान ली। उन मजदूरों का खून आज भी परिवार के हिसाब किताब पर है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने कभी परिवार की मदद नहीं की। और तुम झूमिंग हुई। तुम सबसे गंदे हो। पैसे के लिए बेइज्जती की। परिवार के दुश्मन हुआलियन समूह के चेयरमैन के साथ संबंध बनाए। परिवार के सभी गुप्त रहस्य बेच दिए अपनी शानो शौकत के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ? हाँ हाँ। तुम वो प्यारी सी चीज हो जो पैसे के लिए सब कुछ बेच देती है। झूमिंग हुई, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम माँ। गुझेंग, हद से ज्यादा मत करो। गुझेंग, अगर मेरे माता पिता पर इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बगावत, देख लो, ये पूरा परिवार डरा हुआ है। सच सामने आया तो बोर्ड मीटिंग में मुखिया पर हाथ उठाने की हिम्मत। बिल्कुल बेलगाम। मुखिया गुचेंग और उनके परिवार का स्वभाव हमें पता है। तुम्हारे कहने के उन आरोपों के सबूत है क्या? सबूत बिल्कुल है। ड्रैगन साहब, उन्हें सबूत दिखाओ। इन जिद्दी लोगों का दिल तोड़ दो। दोस्तों, गु परिवार के रिश्तेदारों और दोस्तों, आज मैं जो लाया हूं वो कोई आरोप नहीं, बल्कि एक सालों से दबी हुई सच्चाई है। यह दस्तावेज उस समय का है जब गुचेंग साहब ने मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए खुद और अपनी पत्नी की सारी संपत्ति गिरवी रख दी। गहने, यहां तक कि दादी की दी हुई एक पारिवारिक हरा हीरा भी। तब जाकर पैसे जुटे, मजदूर घर जा सके। ये गु परिवार के खाते से नहीं, बल्कि गुचेंग दंपत्ति की जान से हुआ। लुंग, तुम पागल हो गए हो? कहीं गलत फाइल तो नहीं लाए? हमने तो ये तय नहीं किया था। गलत? मैं लूंग अपनी पूरी जिंदगी में सबसे सही काम आज यही किया कि गलत फाइल नहीं लाया। तुम श्रीमती झूमिंग हुई। उस समय गु परिवार का कारोबार चरम पर था। सबको लगता था
तुम लोगों के पास पैसों की बाढ़ आ गई है, लेकिन किसने सोचा था कि तुम दोनों ने अपना हिस्से का मुनाफा एक पैसा भी नहीं रखा, बिना नाम बताए भूकंप राहत, बाढ़ राहत में दान कर दिया। और ये मोटी मोटी मुफ्त इलाज की रिपोर्टें खुद तंगी में रहते लेकिन अनजान लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते। वो सब बीते जमाने की बातें हैं, कुछ खास नहीं। पैसा तो बाहरी चीज है, आते नहीं जाते नहीं। जब वो किसी की मदद करे तभी उसकी असली कीमत है। वो नहीं जो मैंने तुम्हें दिए थे। लोंग, मुझसे खेलने की हिम्मत, तुमने धोखा दिया। अच्छा, ऐसी बात थी। ड्रैगन साहब गुजिंग के दाहिने हाथ नहीं थे। माम पापा, आप लोग कमाल के हैं। माम पापा, आप लोग कमाल के हैं। पापा, मिल गया गुचेंग अंकल के संपत्ति गिरवी रखने का असल रसीद। देखो, बहुत अच्छा। आसमान बुराई को नहीं छुपाता, ईमानदार को नहीं मारता। पापा, हम तो हमेशा से गुझेंग अंकल के साथ ही काम कर रहे थे ना? नहीं, थू। गुझेंग उस कमीने के साथ साझेदारी कर रहे थे, अब उल्टा गुशेंग की मदद कर रहे हैं। क्या ये पलटी मारना नहीं है? बदमाश, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता कैसे इंसान है? गुशेंग वो लड़की ने 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज में मेरी जान बचाई थी। को परिवार की बुजुर्ग महिला जब जीवित थी तो मेरे प्रति उनकी कृपा थी। मुझे सड़क के गुंडे से एक हाथ से उठाकर ऊपर लाया, गुशेंग के साथ सहयोग करने का वादा किया। बस दुख सहकर को परिवार के लिए दरवाजा साफ कर रहा था। दोस्तों, को परिवार के प्रियजन को परिवार के उन दिनों में गुचिंग जैसा हो सकता था, झो मिंगहुई जैसा मुखिया। को परिवार के पिछले जन्म का पुण्य फल है। वे ही असली को परिवार की रीढ़ है, बहुत ज्यादा है। ये हमारा कर्तव्य है। हे भगवान, मैं हमेशा सोचता था गुचिंग का परिवार एक चुप्पा घड़ा है, सताया जाता है तो भी आवाज नहीं निकालता। पता नहीं था इन सालों में इतने सारे अच्छे काम पीछे से किए। सुना है युजो, किंगयान और याओनिंग लगातार गुमनाम रूप से आशा परियोजना को दान देते हैं। यही है असली बड़पन। शेर का बच्चा शेर होता है, चूहे का बच्चा बिल खोदता है। गुजिंग का चरित्र उनसे तुलना करो तो वो कचरा है। आज मैं यहां बात रखता हूं, आगे से अगर कोई भी गुचिंग भाई के परिवार को सताएगा, मैं पहला असहमत हूं, मैं भी असहमत हूं। चुप रहो सब, तुम सबके तो शेर का दिल चीता का पित्त हो गया है। मैं ही को परिवार का मुखिया हूं। मुखिया, क्या करना चाहते हो हम? गुशेंग सहपाठी, तुमने मेरी जान बचाई, मेरे लोंग परिवार के पास चुकाने के लिए कुछ नहीं। आज मैं तुम्हें एक और बड़ा तोहफा देता हूं। हटो। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, महिला कॉलेज छात्राओं को पालना, ये सब हमारी को परिवार की मेहनत की कमाई है। पारिवारिक खजाना गुप्त रूप से बेचना वह पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई जड़ है, और निजी जुआ घर स्थापित करना यह को परिवार के 100 साल के आधार को एक बार में नष्ट कर देगा। निर्दयी, कानून का उल्लंघन करने वाला। गुजेंग, क्या तुम इंसान भी हो? मत देखो, सब आंखें बंद करो, बंद करो, जल्दी बंद करो मेरे लिए। करने का साहस है, देखने का नहीं। ये गंदी बातें तुम करते समय मजा लेते थे, अब कैसे देखने की भी हिम्मत नहीं है। तुम प्यारे हो, तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत की। मैं मुखिया हूं, मैं को परिवार का आसमान हूं। तुम गुजेंग के लायक नहीं हो। मैंने पहले सोचा था कि तुम सिर्फ बिगड़ैल हो, लालची हो, लेकिन कभी नहीं सोचा था तुम इतने बुरे हो सकते हो। तुमने गु परिवार को आग में धकेल दिया। चाचा, अब तक तुम मानने को तैयार नहीं हो। दादी की मौत तुमसे कोई लेना देना है? चाचा, क्या तुमने उस वसीयतनामे की वजह से दादी के साथ गलत किया? बोलो, कौन सा वसीयतनामा? मुझे नहीं पता। तुम्हारी दादी बीमारी से मरी,
मेरा क्या लेना देना? जिद्दी। ठीक है, तो मैं तुम्हें मरने से पहले सच बता दूं। सब देखो, ये क्या है? यह चाचा है। चाचा हर लेकर दादी के कमरे में गए। गुजेंग, हमारी मां तुमने मार डाला। तुम नीच। माँ तुम पर इतनी मेहरबान थी, तुमने पैसों के लिए उसे मार डाला। क्या तुम इंसान हो? तुम कमीने, हटो। मैंने मारा तो क्या हुआ? वो बूढ़ी कमीनी पहले मेरे साथ गलत कर रही थी। मेरा जुए का कर्ज था। मैंने रास्ता खो दिया। मैं उसके सामने घुटने टेककर माफी मांगी। उसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। उसे पैसों की क्या जरूरत, कब्र में ले जाने के लिए? हाँ, वो मरने लायक थी। उसकी मौत पहले ही हो जानी चाहिए थी। मरने लायक तो तुम हो। खत्म हो गया। चाचा ने पहले ही सब प्लान कर लिया था। वो हम सबको मारना चाहता था। गुजेंग, तुम पागल हो गए हो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम हम सबका मुंह बंद करना चाहते हो? मैं गुशेंग के परिवार को मरवा दूंगा, लेकिन अगर किसी ने भी रोकने की कोशिश की, आज ही मैं तुम्हें भी उनके साथ दफना दूंगा। आगे बढ़ो, इस कमीने को कुचल दो। क्या तुम बहरे हो? आगे बढ़ो, इस कमीने को फाड़ डालो। चलो। चिल्लाओ। चिल्लाते क्यों नहीं? तुम बहुत खूंखार नहीं थे? ये नहीं हो सकता। ये मर्सरी मैंने भारी पैसों से विदेश से बुलाए थे। क्या ये कमीनी मेरे लोगों को भी खरीद ले गई? वो आखिर कौन है? प्रमुख को प्रणाम। पकड़ लो। कैसा लगा मां? बेटे ने ये नजारा कैसा तैयार किया? आप संतुष्ट हैं? क्या कमांडर लियू वास्तव में तीसरी बहन को दादी कह रहे हैं? क्या तीसरी बहन ने उस दिन पुलिस स्टेशन में जो कहा वो सब सच था? कमांडर लियू को दादी मानना। क्या तीसरी बहन वास्तव में फीनिक्स पैलेस की प्रमुख है? ये सभी लोग तीसरी बहन के हैं। दादी, ये अभी अभी अवरोधित किया गया खुफिया है। गूझेंग न केवल गू परिवार के सभी नौकरों को बदल दिया, बल्कि विशेष रूप से मांग की है। विदेशी भाड़े के सैनिक, हर एक के हाथ खून से सने हुए हैं। खतरनाक अपराधी। उसका इतना बड़ा कदम, शायद हाल ही में कोई बड़ी हरकत होने वाली है। विदेशी भाड़े के सैनिक। देखने की क्षमता तो है। पहले घास में सांप न डालें, क्योंकि दूसरे चाचा सहायक ढूंढना चाहते हैं। तो फीनिक्स पैलेस के लोगों को उनके पास भेज दो। कल से मैं उनके लिए एक तैयारी करूंगी। जीवन भर न भूलने वाला आश्चर्य। दादी, आप बुद्धिमान हैं। उठो। पापा, मम्मी, बड़े भाई, दूसरे भाई, जियोनिंग फिर से अपना परिचय देती हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, गुशेंग। और फीनिक्स पैलेस की प्रमुख भी। अच्छी बेटी, तो तुम सच में फीनिक्स पैलेस की प्रमुख हो। मेरी बेटी, तुम सचमुच अद्भुत हो। बहुत अच्छा। तीसरी बहन सच में अंतरराष्ट्रीय महानायिका है। हमारा गु परिवार अब मशहूर हो जाएगा। तीसरी बहन, इतने साल तुम अकेले बाहर रही हो, बहुत कष्ट उठाए होंगे। जियो शेंग, तुम हमारे परिवार का गौरव हो। पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया। इतने साल तुम अकेले ही इतना बोझ उठाती रही। आप लोगों का मेरा परिवार होना ही मेरा असली गौरव है। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम दादी का बदला लेना है। जियो शेंग, दूसरे चाचा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। दूसरे चाचा अभी अभी दिमाग खराब हो गया था। एक पल की भूल हो गई। बस इस बात का ख्याल रखो कि मैं तुम्हारा असली दूसरा चाचा हूं। इस बार माफ कर दो। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ जब तुमने हमारी मां को मार डाला था। कभी इस परिणाम के बारे में सोचा था?
तुम सोचते हो घुटने टेकने से, क्या घुटने टेकने से जान बच जाएगी? तुम्हें मुझे एक्सरसाइज करने की शर्म भी नहीं आती। जब दादी बिस्तर पर कराह रही थी तब तुम जहर लेकर अंदर घुसे थे। क्या तुमने उन्हें अपनी माँ समझा था? भैया भाभी, मेरी मदद करो। हम एक परिवार है। बचपन में मैं तुम्हें नदी में मछली पकड़ने ले गया था। भैया भूल गए? उस समय मां मुझे समझदार कहती थी। एक परिवार। जब तुमने मां को मारा तब सोचा था कि हम एक परिवार है। भाभी, तुम बहुत दयालु हो। मेरी मदद करो। वादा करता हूं अब कभी नहीं करूंगा। साधु बन जाऊंगा। रोज मां की आत्मा की शांति के लिए पूजा करूंगा। भाभी। मैं दयालु हूं। अभी किसने मेरी नाक पर उंगली रखकर कहा था कि मैं बदचलन हूं? गुझेंग, अपने दिल से पूछो। इन सालों में हमने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया? मैं गलत था। सब मेरी गलती है। हमारी एक ही खून है मां के नाम पर। बस करो। तुम्हें खून का नाम लेने का हक नहीं। इस दुनिया में सबसे बेरहम इंसान तुम ही हो। यूझू, तुम समझदार हो। चाचा के लिए कुछ बोलो। बचपन में मैं तुम्हें खिलौने लाकर देता था। तुम्हें ट्रांसफॉर्मर बहुत पसंद था। भूल गए? खिलौने? चाचा, वो खिलौने क्या गु परिवार के पैसे से नहीं खरीदे थे? किंग यान, बचपन से ही दिल नर्म है। तुम दयालु हो। चाचा के लिए बोलो। चाचा तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता था, है ना? मेरा दिल नर्म है। चाचा, जब तुम मुझे मारते थे तब दिल नर्म क्यों नहीं हुआ? तुम किंग यान, चाचा से जानबूझकर नहीं हुआ। बस करो चाचा। जब तुम दादी के कमरे में कदम रखे उसी पल से हमारे दिल में तुम्हारे लिए चाचा का स्थान नहीं रहा। मैं तुमसे विनती करता हूं। सब कुछ दे दूंगा। मुखिया नहीं बनूंगा। सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। बस जान बख्श दो चाचा। कुछ गलतियां सिर्फ सिर झुकाने से ठीक नहीं होती। सपने देख रहे हो। अगर जीने नहीं दोगे तो सब साथ मरेंगे। इतनी हिम्मत? सब डूबेंगे। मां की देखभाल मेरे जिम्मे। छोड़ो मुझे। मैं गु परिवार का मुखिया हूं। ऐसा नहीं हो सकता। गु परिवार के मुखिया अब नहीं रहे। ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। इसके हर काम की जांच करो। साफ साफ। हाँ, ले जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। ये आफत आखिरकार दूर हो गई। हाँ, गु शेंग सहपाठी। अरे, गु परिवार एक दिन भी बिना मुखिया के नहीं रह सकता। देखो ये मुखिया पद। मैं मुखिया नहीं बन सकता। मुझे फीनिक्स हॉल के काम में व्यस्त रहना है। मैं व्यापार नहीं कर सकता। पापा, आप ही इस मुखिया पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं। पापा, आप परिवार की चिंता करते हैं, ईमानदार और दयालु हैं, व्यापार का अनुभव भी है। आप ही इस मुखिया पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं पुराने गु, बेटी सही कह रही है। तुम अब और मना मत करो। पापा, तीसरी बहन सही कहती है। हम सब आपका समर्थन करते हैं। हाँ पापा, आप मुखिया बनो। हम सब मानेंगे। मैं भी पापा का समर्थन करती हूँ। पापा सबसे अच्छे हैं। गु चेंग मुखिया बने। मैं सहमत हूं। यही को परिवार का असली रूप है। अगर ये बूढ़ी दादी आसमान में देख रही होती तो मरकर भी आंखें मूंद लेती। ठीक है, गु परिवार के लिए मैं ये मुखिया पद संभालूंगा। बहुत अच्छा। दादी, क्या आप देख रही हैं? अब गु परिवार का सब कुछ सिर्फ आपका है।